अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बना रहे हैं कश्मीर के स्पेशल चने की दाल, जो कि बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनने वाली है। और इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा मसाले नहीं जाएंगे। ये घर के मसालों से ही बहुत ही इजी और आसान रेसिपी है, आसानी से बन जाएगी और बहुत टेस्टी बनेंगे। ख़ास तौर पर मैं ये डिश आपके लिए लेकर आई हूँ, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखिएगा, ताकि आपको पता चल जाए इसमें कौन कौन सी तकनीक हैं छोटी छोटी, जिससे दाल बहुत टेस्टी बनती है। चलें शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 1 किलो चने की दाल लेंगे। उसे अच्छे से साफ़ करके खुले बर्तन में ज़्यादा पानी में भिगो कर रख देंगे 40 से 45 मिनट के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा वक्त हो तो 2 घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए भिगो दीजिए। साथ ही हम 1 खाने का चम्मच नमक शामिल करेंगे, थोड़ी सी हल्दी शामिल करेंगे और दाल को कवर करके पड़ा रहने देंगे। दाल को सबसे पहले अच्छे से धो लेंगे 2-3 पानी, उसके बाद पानी में भिगो कर रखेंगे, क्योंकि हमें यही पानी यूज़ करना है दाल बनाने में। ये इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स हैं, इनकी डिटेल्स मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। बड़े बर्तन को चूल्हे पर चढ़ा देंगे और 1 पाव घी शामिल करेंगे और मेल्ट होने का वेट करेंगे। घी मेल्ट हो चुका है। प्याज लिए थे 4 अदद और उनका पेस्ट बना लिया था, वो शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए पका लेंगे। और 2 मिनट के बाद पकाने के हम लोग 2 खाने के चम्मच अदरक है कुटा हुआ, 2 खाने के चम्मच कुटा हुआ लहसुन है, वो शामिल कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। और इन सब चीज़ों को इतना पकाएंगे, यानी कि फ्राई करेंगे घी में, कि ये हल्का लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए। मसाला हल्का लाइट ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें 1 खाने का चम्मच साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे, 2 खाने के चम्मच रेड मिर्च शामिल करेंगे, 1 टीस्पून हल्दी शामिल करेंगे और अच्छे से भून लेंगे। और साथ थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि मसाला जले ना। अब मसाले को अच्छे से भून लेंगे। मसाला अच्छे से भून चुका है, देखें घी अलग हो चुका है मसाले से। अब हम टमाटरों का पेस्ट शामिल करेंगे। 6 अदद टमाटर लेंगे, उन्हें चॉप काट लेंगे और ग्राइंडर में डालेंगे और थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और उनका पेस्ट बना लेंगे। वही पेस्ट शामिल किया है। 1.5 खाने का चम्मच सूखा धनिया का पाउडर शामिल करेंगे और आधा खाने का चम्मच हम लोग गरम मसाला पिसा हुआ शामिल करेंगे। अब मसाले को इतना पकाएंगे कि टमाटरों का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए और मसाला अच्छे से भुन जाए। ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा कि मसाला अच्छे से भुन रहा है। थोड़ा थोड़ा साथ साथ पानी शामिल करते रहेंगे कि मसाला जले ना। मसाले की अच्छे से भुनाई होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। दाल को भिगे हुए 50 मिनट हो चुके हैं। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, इसलिए मैंने 50 मिनट ही इनको भिगा रखा है। और दाल को जिस पानी में भिगोया था उसी में गलाना है, सादा पानी बिल्कुल शामिल नहीं करना। दाल को ज़्यादा नहीं गलाना। मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब हम दाल को मसाले में शामिल करेंगे। जब हम दाल को पानी में भिगोएंगे तो इतना पानी शामिल करेंगे कि जब दाल को चूल्हे पर चढ़ाएंगे तो दाल गल भी जाए और इसमें 1.5 किलो के करीब पानी बच भी जाए। ये जो पानी दाल के साथ मैं शामिल कर रही हूँ ये दाल का ही पानी है, सादा पानी बिल्कुल शामिल नहीं करेंगे। और हल्के हाथ से दाल को मिक्स करेंगे, तेज़ तेज़ मिक्स नहीं करेंगे। जिस तरह आपको दिखाई दे रहा होगा मैं चम्मच हल्के हाथ से चला रही हूँ, इसी तरह अगर आप तेज़ तेज़ चलाएंगे तो तरी यानी घी ऊपर बिल्कुल नहीं रहेगा। 1 टीस्पून फूड कलर शामिल करेंगे और स्पेशल मसाले की रेसिपी मैं आपको लास्ट पे बताऊंगी जो इसमें शामिल होता है। अब हम इसमें खुश्क धनिया का पाउडर 1 खाने का चम्मच शामिल करेंगे। अब जब भी खुश्क धनिया का पाउडर यूज़ करना हो सालन में या गरम मसाला शामिल करना हो पिसा हुआ, तो आप फ्रेश जो है ना उसको ग्राइंड किया करें, यानी उसका पाउडर बनाया करें, फिर टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम 1 खाने का चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ शामिल करेंगे। पहले तेज़ आंच रखेंगे, फिर जब ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी होने लगे फिर अब लो आंच रख देंगे, बिल्कुल हल्की आंच रखेंगे और ऊपर से कवर कर देंगे। जो स्पेशल मसाला गरम मसाला मैंने शामिल किया है कश्मीर की स्पेशल चने दाल में, उसकी रेसिपी मैं आपको लास्ट पे दे दूँगी। 5 मिनट गुजर चुके हैं दम दिए हुए। अब मैंने कवर हटा दिया है। देखिए ऑयल ऊपर आ चुके हैं। सब्ज़ धनिया कटा हुआ शामिल करेंगे और हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, देखें दाल बिल्कुल भी घुल नहीं गई, साबुत है, लेकिन ये कच्ची भी नहीं है, अच्छे से पक चुकी है। लीजिए, कश्मीर की स्पेशल चने की मज़ेदार दाल तैयार है। अब हम इसे सर्व करते हैं और नान के साथ और रोटी के साथ इंजॉय करेंगे। आप गरम मसाले की रेसिपी मैं आपको दे देती हूँ जो कश्मीर की स्पेशल चने की दाल में यूज़ होता है। साबुत ज़ीरा लेंगे 2 खाने के चम्मच, दालचीनी के टुकड़े लेंगे 2 अदद बड़े साइज़ के, मोटी इलायची लेंगे बड़े साइज़ की 1 अदद और लौंग लेंगे 6 से 7 अदद। इन सब को पीस लेंगे। और गरम मसाले की जितनी मकदार शामिल करनी है वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।